नमस्कार, स्वागत है आपका जीजेएन न्यूज़ की एक और ख़ास ग्राउंड रिपोर्ट में और आपके साथ मैं हूं गणेश। इस वक्त जेजेएम टीम की मौजूदगी हीरानगर स्थित डीएफओ कार्यालय में है। आपको बता दूं, आज यहां पर बागजाला क्षेत्र से बड़ी संख्या में ग्रामीण पहुंचने वाले हैं। क्यों यहां पर ग्रामीण पहुंच रहे हैं, क्या कुछ इनकी मांग है, किस संबंध में वो जो है डीएफओ कार्यालय पहुँचने वाले हैं, वो पूरी जानकारी हम आपको इस ग्राउंड रिपोर्ट में दिखाएंगे। कोशिश करेंगे जो ग्रामीण यहाँ पहुँच रहे हैं उनसे बात की जाए, साथ ही जो वन विभाग के अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं उनसे भी बात करेंगे। क्या कुछ जो ग्रामीण हैं उनकी मांगें हैं, किस प्रकार की उनकी ओर से कार्रवाई की गई, और जो ग्रामीण यहाँ पहुँचने वाले हैं उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे किस मुद्दे को लेकर आज वो यहाँ पर पहुँचे हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के तमाम लोगों से बात करते हैं और आपको दिखाते हैं इस खास ग्राउंड रिपोर्ट। नमस्कार सर, आपका नाम? डॉक्टर कैलाश पांडे, जिला सचिव भाकपा माले। सर, जिस प्रकार से हमने आज देखा कि यहाँ पर बागजाला के ग्रामीण बड़ी संख्या में पहुँचे, क्या कुछ आपकी मांगे थी, किस मुद्दे को लेकर आज आप यहाँ पर पहुँचे? देखिए, बागजाला जो गौलापार का मामला है, ये लंबे समय से जनता परेशान है, क्योंकि सबसे पहले तो ये हुआ कि वन विभाग द्वारा नोटिस दिए गए। उसके बाद वहाँ जितने भी विकास कार्य थे, खासतौर पे पेयजल योजना, उसके अलावा सड़क की मरम्मत का काम, सारे सब पे रोक लगा दी गई। तो इससे वहाँ लोग बड़े परेशान हैं। हम ये चाहते हैं कि अभी इस समय, जिस समय पूरा एक जल संकट से पूरा इलाका जूझ रहा है, उस समय पेयजल योजना को तत्काल शुरू किया जाए और जल जीवन मिशन की जो योजना रोकी गई है उसको पुनः चालू किया जाए। और जल संस्थान के अधिकारियों से भी हम मिले थे, तो उन्होंने कहा हम लोगों ने इसको लेकर के वन विभाग को पत्राचार किया है, लेकिन अभी तक कोई मामला हो नहीं पाया। तो हो क्या रहा है कि जल संस्थान और वन विभाग, दो विभागों के बीच में चक्की में पिस रही है बागजाला की जनता। तो हम कह रहे हैं कि भाई ये जो मामला है, सरकारी इधर से उधर करने के बजाय पेयजल की समस्या का समाधान हो। दूसरी बात ये थी कि वहाँ जो सड़क है, उस सड़क में भी बहुत बड़े बड़े गड्ढे पड़ गए हैं और वहाँ लगातार बच्चों के एक्सीडेंट का खतरा बना हुआ है, उसको ठीक किया जाए। और तीसरा जो मामला है, जो मालिकाना अधिकार का मामला है, क्योंकि बागजाला की जनता बहुत पहले से रह रही है यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश के ज़माने में 1978 में लोगों को 90 साल के पट्टे भी जारी किए गए थे और उनको हर 30 साल में नवीनीकरण होना था। 2008 में सरकार ने नवीनीकरण नहीं किया और आज के दिन में उन पर एक तलवार लटका दी गई। हम कह रहे हैं इसको भी वन विभाग की ओर से एक अनापत्ति भेजी जाए सरकार को। और हम क्षेत्रीय विधायक जो हैं, लाल कुआं के विधायक, उनसे भी मांग करना चाहते हैं इस मांग को विधानसभा में उठाएं और विधानसभा में उठा करके इसको डिसफॉरेस्ट करने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को वन एवं पर्यावरण मंत्रालय को भेजा जाए और उसके राय से गाँव बनने की प्रक्रिया को शुरू किया जाए। जैसे आपने बताया पेयजल की समस्या हो रही थी, कब से ये समस्या बनी हुई है जिसके बाद आप लोग अभी आए? देखिए, पेयजल की समस्या तो अभी लंबे समय से बनी हुई है। जब आप समझिए नवंबर के समय, दिवाली के टाइम पे जब वो नोटिस दिए गए थे, उसके बाद से ही पेयजल का काम को बाधित कर दिया गया था। तो उस समय से ही है और उस समय से लोग किसी तरह से काम चला रहे थे। पर अभी गर्मी के मौसम में तो जितना थोड़ा बहुत अगल बगल से जल लाने का कोई अपना व्यवस्था लोग कर रहे थे, तो वो भी संकट में पड़ गई है। बीच में हम लोगों ने लगातार मांग उठाई तो जल संस्थान की ओर से कुछ टैंकर भेजने की व्यवस्था की गई, लेकिन वो टैंकर भी बहुत नाकाफ़ी साबित हो रहे हैं। इतनी बड़ी गाँव की आबादी है, उसमें 1-2 टैंकर भेज करके भी कुछ काम नहीं चल रहा है और अभी तो वो भी बंद हो गए हैं। तो हम तो ये मांग करना चाहते हैं इसको तत्काल शुरू किया जाए, जिससे ये जल का संकट जो है बागजाला का, उसका समाधान हो, है ना। ये एक मानवीय पहलू भी है इसका। बाकी चीज़ों के बिना तो लोग रह सकते हैं, पर बिना पानी के तो कुछ रह नहीं सकता है। बिन पानी सब सून। तो पानी का समस्या का समाधान सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। वन विभाग भी अपनी आपत्तियाँ हटाए और जल संस्थान तत्काल उस योजना को पूरा करे। जिस प्रकार से हमने देखा, बीते साल जो है बागजाला वन विभाग ने कुछ जगहों पर चिन्हीकरण करके ध्वस्तीकरण की कार्रवाई भी की थी, तो उस मुद्दे पे अभी क्या चल रहा है? क्योंकि उसके बाद भी ये था कि वन विभाग जैसे क्लेम करता है कि करीब काफ़ी ज़मीन है, कुछ जगहों पर वो किया था, तो उस मैटर पे क्या चल रहा है अपडेट? उस के बाद वन विभाग की तरफ से उस संबंध में कोई नोटिस दिए गए? हाँ, वो हुआ था। उस समय 8 घर तोड़ दिए गए। तो हम तो कह रहे हैं कि भाई ये तो गलती कार्रवाई थी, ये सब होना नहीं चाहिए था। लेकिन वो अचानक से एक प्रकार से आप समझिए जनता के ऊपर हमला करते हुए वन विभाग के अचानक से बुलडोजर ला करके वहाँ तोड़ दिया गया और उसके बाद नोटिस भी दे दी गई। अभी जनता की जो एकता बनी है, जनता की एकता के बल पे जनता ने लगातार जो आंदोलन शुरू किया है, उसके बाद से अभी वहाँ नोटिस आना बंद हुए हैं। वरना तो आए दिन रोज़ आकर के वन विभाग के अधिकारी कर्मचारी धमकी दे रहे थे कि भाई आप जाइए यहाँ से, अब आपका कुछ नहीं होने वाला है, आपको तो छोड़ना पड़ेगा, कहीं और कर लीजिए। पर जनता ने अपनी संघर्ष के बल पे, एकता के बल पे अभी कम से कम, है ना, एक जीत तो क्या कहेंगे, परंतु एक प्रकार से राहत कुछ हासिल की है। अभी कम से कम नोटिस आना बंद हुए हैं, लेकिन पुराने नोटिस जो हैं वो भी रद्द नहीं किए गए हैं। तो हम कह रहे हैं कि वो रद्द किए जाएं। और चूंकि ये पुराना मामला है, ये ऐसा मामला नहीं है कि कोई आकर के कहीं से लोगों ने जंगल काट के बस गए, बल्कि एक प्रक्रिया में सरकार द्वारा लोगों को बसाया गया, पट्टे दिए गए। वो सरकार चाहे उत्तर प्रदेश सरकार थी, उस समय तो उत्तराखंड भी उत्तर प्रदेश का हिस्सा था। तो उस समय जब ये बना है, तो आज के दिन में जो ये सब किया जा रहा है, इसको बंद करना चाहिए और उन पट्टों को, जो 90 साल की लीज मिली थी, उनको नवीनीकरण करते हुए लोगों को वहाँ स्थायी रूप से जो जहाँ पर है उसको मालिकाना दिया जाना चाहिए। सर, जिस प्रकार से आपने पट्टों का जिक्र किया, तो लास्ट पट्टे कब रिन्यू हुए और कब से रिन्यू नहीं हो पा रहे हैं? देखिए, वो 78 में मिले थे, उनको होना था 2008 में रिन्यू,
है। उस समय बीजेपी की सरकार थी, आज भी बीजेपी की सरकार है, रिन्यू नहीं कर रहे हैं। उस समय बाकायदा ये कहा गया कि आपका रिन्यू इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि रायसू गाँव बनाने की प्रक्रिया चल रही है। उस समय बाकायदा रायसू गाँव की ओर से नापजोग भी हुई है ना, नपाई भी हुई, लेकिन उसके बाद वो कहाँ चला गया, ठंडे बस्ते में चला गया, आज तक उसका कोई पता नहीं है ना। तो ये एक प्रकार से लोगों को धोखे में रख करके नवीनीकरण नहीं किया गया, लोगों को आश्वासन दिया गया कि आप तो रायसू गाँव बनने वाला है तो पट्टे की क्या ज़रूरत है। तो हम कह रहे हैं कि ये सब सरकार की ओर से धोखाधड़ी हुई जनता के साथ। हम कह रहे हैं ये सब बंद होना चाहिए और इसको 2008 के मैंने वो नवीनीकरण दोबारा हुए ही नहीं, दरअसल नहीं हुए नवीनीकरण, है ना। और यहाँ तक कि कई लोगों के पट्टे तो जमा भी करा लिए गए। तो ये थोड़ा जिस तरह का एक चूहे बिल्ली का खेल सरकार का चल रहा है और वहाँ लोगों को बांट करके आपस में धर्म और जाति के नाम पे कोशिश कर रहे हैं, नए पुराने के नाम पे कोशिश कर रहे हैं। ये सब बंद हो करके जो जहाँ पर है उसको वहाँ पे उसका मालिकाना मिलना चाहिए। नमस्कार, आपका नाम? मेरा नाम यासीन। इस प्रकार से आज आप लोग बागजाला क्षेत्र के तमाम ग्रामीण यहाँ पहुँचे थे, क्या कुछ आपकी मांग थी, किस प्रकार की वार्ता आपकी? सर हमारी मांग यही है, जो हमारे गांव में सारे काम रोक रखे हैं, नल का काम रोक रखा है, लाइट के नए कनेक्शन नहीं मिल रहे हैं, निर्माण नहीं हो पा रहा है। मतलब सरकारी योजनाओं का जो भी है उस पर रोक लगी? जी जी। तो कब से ये चीज़ें मतलब कि जब से रोक लगी? क्योंकि पिछले हमने देखा था कुछ कार्रवाई भी वन विभाग की तरफ से कुछ कार्रवाई हुई सर, लगभग 19 से ये काम बंद है हमारे बागजाला के। तो हम ये चाहते हैं कि सरकार से रिक्वेस्ट है कि मतलब हमें परेशान ना किया जाए और हमें मालिकाना हक दिया जाए और जो काम रुके हुए हैं उन कामों को शुरू करने की अनुमति दी जाए। इस प्रकार से योजनाएं रुकी। आप आज मुख्यतः पेयजल के लिए आए थे, तो कितनी समस्याओं का सामना वहाँ पे लोगों को करना पड़ा? क्योंकि हल्द्वानी में वैसे भी पेयजल की समस्या रहती है काफ़ी। जी जी, बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इस समय तो मौसम थोड़ा सा सही है, लेकिन अभी आपने देखा था बहुत गर्मी होती है, छोटे छोटे बच्चे परेशान होते हैं, बड़ी बड़ी दूर से हमें पानी लाना पड़ता है और कभी कभी तो पानी नहीं मिलता है, फिर हल्द्वानी से लेके जाना पड़ता है, कामों पे से ले लेकर आते हैं। तो सर आपके चैनल के माध्यम से हम हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहेंगे सरकार से कि हमारी परेशानी को देखे और हमारी मजबूरी समझे। इस प्रकार से आज आप यहाँ पहुँचे थे, अधिकारी मिले, क्या कुछ कोई आश्वासन दिया, क्या कुछ कहा जो बैठक में? उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम आगे बात पहुँचाएँगे। उन्होंने कहा है हमसे कि आगे देखते हैं क्या कर सकते हैं। नमस्कार, आपका नाम? मेरा नाम पंकज चौहान, मैं बागजाला मेरा गांव, मेरी जन्मभूमि। तो हम छोटे से लेके बड़े तक अभी हमने इतने 34 साल की उम्र हो गई, हमारा गांव है, बचपन हमारा वहाँ कटा हुआ है। तो दरअसल बात यह है कि हमारे गांव में जो प्रधानमंत्री योजना थी, जो केंद्र सरकार से आती, कि जो प्रधानमंत्री जी ने बोला है कि घर घर जल योजना हो, और प्रधानमंत्री जी ने इतना कुछ सोचा है गरीब के लिए। कहते हैं गरीब की सरकार है, बहुत अच्छा है, हमें बहुत दिल से खुशी होती है। हमने बीजेपी को चुना है और हम आगे भी उन्हीं को चुनेंगे। पर दरअसल प्रॉब्लम ये है कि जो हमारी घर घर जो जल योजना वाली मिशन वाली जो पाइपलाइन बनी थी, उनने एक्चुअली क्या करा कि पाइपलाइन डाली तो वन विभाग वालों ने क्या करा, पाइप को उखाड़ के फेंक दिया। और पाइप उखाड़ के फेंकने के बाद फिर इसका जो हमारे कार्य थे, पूरा ही कार्य बिल्कुल ठप कर दिया है। रोड का भी कार्य बंद कर दिया है, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे, स्कूल जाते हैं। अब देखिए, अगर बाई चांस कोई दुर्घटना हो जाएगी, बाई चांस मान लो हमारे गाँव में अगर कोई बच्चा गिर गया, कोई मर गया, क्या प्रशासन और क्या ये जो हमारे कार्य रुके, क्या ये खुश रहेंगे? अगर ऐसे अगर इनके बच्चों के साथ होता तो क्या, आप ही एक दिल से सोचिए कि ग्रामवासी हैं, हम पहाड़ी हैं, हमारी जन्मभूमि, हम शांत स्वभाव के लोग हैं। हम अपनी थोड़ी सी समस्या को लेकर डीओपी साहब के पास आए, जो हमारे घर की जल योजना वाली रुकी है। क्योंकि देखिए गर्मी का समय है, इंसान बिजली के बिना भी रह सकता है, खाने पर पानी के बिना नहीं रह सकता है वो। अगर मैं जानना चाहूँ कब ये जो योजना का काम शुरू हुआ था और कब ये कार्रवाई की गई, जिस प्रकार से आपने बताया वन विभाग की टीम जब पहुंची फिर उखाड़? ये दरअसल वन विभाग की टीम क्या थी, वहाँ पर आई थी, जल योजना वाली थी। तो उन्होंने क्या करा कि पहले तो नोटिस दिए। देखो आज तक तो ऐसा हुआ नहीं, जब से इतना पुराना वाक्य मैं जानना चाह रहा हूँ कब ये कार्रवाई की गई? मतलब ये मान लो कि 6-7 महीने पहले वन विभाग वालों ने नोटिस दिया कि मतलब पहले हाँ, जो 9 घर तोड़े गए थे, तो 9 घर में मीन चीज़ देखिए, जो स्कूल था हमारा STM मेरा पब्लिक स्कूल कहते हैं, वो स्कूल तक तोड़ दिया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, सरकार से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, देखिए हम अपने आप को एक असुरक्षित महसूस कर रहे हैं अपने गांव में रहते हुए, पहाड़ी होते हुए बचपन से लेके, कि हमारे संग ये तानाशाह जैसा, किंग जॉन जैसा व्यवहार क्यों गया रहा, कि हमने कोई गलती तो नहीं कर दी जो हमने बीजेपी सरकार चुनी। तो हमारी गलती हो नहीं सकती, क्योंकि मोदी जी ने तो कुछ ऐसा कहा नहीं है। एक्चुअली क्या है कि ये रणनीति बना रहे हैं कि गांव को हटाया जाए। देखो 80 से 70% लोग वन विभाग की जमीन पे रहते हैं। सीधी अगर ऐसा अगर खाली करने जाए तो पूरा देश खाली हो जाएगा, सीधी सी बात है। क्योंकि देखिए वन विभाग की भूमि पर रहने का मतलब क्या है, जब वन विभाग वालों ने जब
जब शुरू में जब आज़ाद हुआ था देश तो हमें दिया होगा ना, उन्होंने रहने के लिए दिया होगा। आज हम रह रहे हैं, हमने सब कुछ अपना पालन पोषण, हमारे बच्चे इतने बड़े हो गए, तो आज हमें क्यों आसियाने से उजाड़ा जा इस रहा है। प्रकार से एक मामला ये भी है कि वहाँ पे काफ़ी समय से जो है पट्टे रिन्यू भी नहीं होते, तो आपका भी कुछ ऐसा मामला है? दरअसल क्या था, रिन्यूअल की प्रक्रिया ये होती है, हमने रिन्यूअल के लिए दिए थे, पर इन्होंने रिन्यूअल इन्हें करना चाहिए था, इनने क्यों नहीं करा, क्या 2007-8 में रिन्यू तब से हो नहीं रहा। हाँ, इनने करना चाहिए था। गलती तो इनकी है कि हमने जमा तो कराए बट्टे, हमें रिन्यूअल तो करना चाहिए था ना। अगर हम बाई चांस हमारी गाड़ी है, अगर इसके पेपर खत्म हो रहे हैं, हम आरटीओ साहब के पास जाते, पेपर तो दिए हमने, तो सर ने क्यों नहीं रिन्यूअल करे, उनकी मंशा क्या थी, ये तो उनके ऊपर ही रहते हैं। पर यह कि उसमें हमारी कोई गलती नहीं, रिन्यूअल वन विभाग ने करने चाहिए थे, अब उन्हें नहीं किया तो हमारा क्या दोष है उसमें। आज अब यहाँ पहुँचे, कुछ क्या बातचीत हुआ, क्या कहा, कुछ कहा गया अधिकारी? दरअसल अपनी प्रॉब्लम लेके आए थे कि पानी की समस्या, देखिए जो ऐसा है प्रक्रिया तो चलती रहेगी, पर यह है कि जो हमारे पाइपलाइन वगैरह जो टूटे हैं, जो घर घर पानी नहीं आ रहा है, जो प्रॉब्लम चल रही है, गर्मी का भी सीज़न चालू होने वाला है, तो हम पानी की समस्या को लेके आए हैं। और जो रोड टूटी हुई है, ये समस्या को लेके आए हैं। हमें कहना चाहते हैं जो जहाँ है वहीं रहने दें, जो जैसे भी अपने घर में खुश है, वो उनको आसियाना उजाड़ने की प्रक्रिया है, क्योंकि ये अधिकारियों की तरफ से क्या कहा गया है? अधिकारी जी को दिया, उन्होंने कहा सही कहा, हम आपकी योजना को आगे बता अधिकारी को देंगे, उन्होंने मतलब आश्वासन दिया है। हाँ, दिया है, उन्होंने पूरा सपोर्ट दिया है, ऐसा कुछ नहीं है। अब वो भी समझते हैं, देखिए कोई भी ये नहीं चाहता कि किसी का आसियाना टूटे। देखो आप भी हैं, इस बरसात में अगर कोई भी चीज़ आप खुद नहीं चाहोगे कि इसका घर टूटे, क्योंकि घर टूटना क्या होता है ना, उसने कितनी मेहनत से बनाया है वो घर, उसकी आत्मा को पता है ना। अगर आप आज की डेट में अगर सीमेंट खरीदो, घर कितनी मेहनत से आप बना रहे हो, आपको पता है। अगर घर टूटने की बात आती है तो उसके अंदर कैसा लगेगा, आप सोचो ना। अगर आप मधुमक्खी का एक घर अगर तोड़ने की कोशिश करोगे, क्या करेंगे बताओ, वो कहाँ रहेंगे, इसके बारे में सोचो बस आगे। प्रकाश से बागजाला के ग्रामीण आज यहाँ पर पहुँचे, उनकी तरफ से ज्ञापन दिए, क्या कुछ इनकी मांग है? बागजाला के ग्रामीणों के द्वारा कुछ अपने ज्ञापन दिए गए हैं, जिस ज्ञापन को आज प्रभारी वन अधिकारी महोदय विभागीय कार्य से थोड़ा बाहर थे, तो मेरे द्वारा उसको लिया गया। तो उस जो भी ज्ञापन है, जो भी उनकी मांगें हैं, उसको हम उच्च अधिकारियों को प्रेषित कर देंगे। जो भी उसमें नियमानुसार कार्रवाई होगी, जो भी विभाग के स्तर से जो भी कार्रवाई होगी, उसको यथाशीघ्र पूर्ण करने का प्रयास किया जाएगा। तो देखा आपने हमारी इस खास ग्राउंड रिपोर्ट में, हमने बागजाला क्षेत्र से आए ग्रामीणों से बात की, उनका पक्ष जाना, उनकी तरफ से जो लगातार मांग रही है लंबे समय से, जो है बागजाला में एक तो वन भूमि को लेकर मांग रही है, जिस प्रकार से वन विभाग क्लेम करता है कि जो पूरी ज़मीन है वो वन विभाग की है, और जो ग्रामीण कहते हैं कि ज़मीन पट्टे पर दी गई है और वो लीज़ जो है उनकी काफ़ी समय से रिन्यू नहीं हुई। उनकी मांग रही है कि बागजाला को तमाम जो कुछ अन्य जगहों पर, जिस प्रकार से उत्तराखंड में भी कार्रवाई, रामनगर में भी ये कार्रवाई की गई है, कुछ जगहों पर जो वन विभाग की ज़मीन पर लोग बसे थे, वहाँ पर उन्हें बाद में राजस्व गाँव घोषित कर दिया गया। यही मांग बागजाला क्षेत्र के लोग लंबे समय से करते रहे। हालांकि वन विभाग बीच बीच में कार्रवाई करता है। बीते वर्ष भी बागजाला क्षेत्र वन विभाग की तरफ से कार्रवाई की गई थी। तमाम ग्राउंड रिपोर्ट्स हमने आपको दिखाई थी, किस प्रकार से वन विभाग की टीम लगातार वहां पर पहुंची। तमाम कर्मचारी वन विभाग के अधिकारी वहां पर पहुंचे थे, चिन्हीकरण किया गया। उसके बाद भारी पुलिस बल जब वहां पर तैनात था तो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को भी वहां पर अंजाम दिया गया था। 8 से 10 जगहों पर कुल ये कार्रवाई की गई थी और उसके बाद से लगातार तमाम जगहों पर आगे भी वन विभाग जो है कार्रवाई करते रहता है। लगातार वहाँ पर नोटिस दिए जाते हैं। उसी संबंध में आज ग्रामीण यहाँ पर पहुँचे थे। एक तो उनकी मांग जो लंबे समय से रही है, वन विभाग के साथ जो क्लैश होता है वो इस मांग को लेकर रहता है। प्रशासन शासन से उनकी मांग रहती है कि जो है बागजाला में लंबे समय से लोगों की बसावट रही है, तो ऐसे में उसे राजस्व गाँव घोषित किया जाना चाहिए। दूसरा जो आज प्रमुख मुद्दा यहाँ पर था, जिसकी मांग को लेकर बागजाला के ग्रामीण बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुँचे थे, उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया और ज्ञापन भी यहाँ पर अधिकारियों को सौंपा। वो मांग ये थी कि जो पेयजल योजना, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री हर घर जल योजना के जो पाइपलाइंस बिछ रही हैं तमाम जगहों पर वो बिछी हैं, तो वहाँ पर वन विभाग की तरफ से कार्रवाई को अंजाम दिया गया। और जो पाइपलाइंस थी, उनका कहना है ग्रामीणों का कि जो पाइपलाइंस है वो उखाड़ दी गई थी। तो उसी मांग को वो यहाँ पर लेकर आज पहुँचे थे कि जो बेसिक सुविधाएँ हैं, चाहे वो पेयजल लाइन हो, सड़क निर्माण इत्यादि जो भी गवर्नमेंट की स्कीम्स होती हैं वो वहाँ पर इम्प्लीमेंट नहीं होती। उनका कहना है कि जो एक मैटर चल रहा है ज़मीन का, वो साथ साथ चलते रहे, बट जो मूलभूत सुविधाएं, जिस प्रकार से पानी है, सड़क, उस पर कहीं ना कहीं काम होते रहना चाहिए, उसमें रुकावट नहीं आनी चाहिए, क्योंकि लोगों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उसी संबंध में तमाम ग्रामीण यहाँ पर पहुँचे थे। उनकी तरफ से डीएफओ को यहाँ पर ज्ञापन सौंपा जाना था, चूँकि लेकिन डीएफओ किसी काम से, किसी ज़रूरी मीटिंग से बाहर गए हुए थे, डीएफओ यहाँ पर मौजूद नहीं थे, इसलिए उन्होंने एसडीओ गौला को अपना ज्ञापन सौंपा। तो इस ग्राउंड रिपोर्ट में हमने ग्रामीणों का पक्ष दिखाया, साथ ही एसडीओ गौला से भी बात की, उनसे जाना किस प्रकार से पूरा ज्ञापन सौंपा गया। उनकी तरफ से ग्रामीण को आश्वासन दिया गया है कि जो भी उनकी मांगे हैं, जो ज्ञापन उनकी तरफ से सौंपा गया, वो उच्च अधिकारियों को प्रेषित किया जाएगा। अब ऐसे में आगे देखना दिलचस्प होगा कि जो ये पूरा मैटर चल रहा है, इसमें आगे क्या होता है। वन विभाग जिस प्रकार से लगातार बागजाला में कार्रवाई करता है ज़मीन को, उस पर क्या होता है। जो ये पूरा मुद्दा चल रहा है कि इसको राजस्व गाँव बनाया जाता है, उसमें क्या होता है। और जो आज उनकी प्रमुख मांग थी, जिस प्रकार से पेयजल योजना वो चाहते हैं, वो काम ना रुके, क्योंकि जल जो पानी जो है बहुत ज़रूरी है, मूलभूत एक सुविधा है। तो उसमें आगे जो है वन विभाग के अधिकारी क्या एक्शन लेते हैं, ये तो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल के लिए इस खास ग्राउंड रिपोर्ट में इतना ही। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। मैं गणेश अपनी सहयोगी संगीता के साथ JJN न्यूज़ हल्द्वानी।